आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। इनका कोई रिपोर्ट खराब नहीं, मेहनत में पैसे में कोई कमी नहीं, पर पता नहीं वक्त खराब है हमारा या हमारा क्या खराब है, वोट नहीं होती। अब आज वोट का सबसे इंटरेस्ट है भाई, अब कर सरकार उसके बाद काम देखेंगे। उसका जवाब देंगे। ये तो सवाल खड़ा है, कोई फाइल चलती है तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है। जैसे बात चल रही थी अभी कि अन्ना जी भी ऐसे ही है, कभी आते नहीं है। मिसाल में बात रखती तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को कमजोरी या मेरी कमजोरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तारीफ में तो जो होती तारीफ होती है मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन हकीकत में सुनता है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हर आदमी का ऊपर हूँ जहाँ का घर में होते हैं तो घर की मुर्गी तो दाल बराबर, तो यहाँ के लोकसभा के लोगों को तो दाल बराबर, बट बाकी पूरे देश के लिए तो मैं जो बता रहे बिल्कुल अपने समाज में तो बिल्कुल टॉप का हीरो। और इसमें भी ज़्यादातर लोग बात मान लेंगे, फोटो में घूमेगा तो पक्का असर पड़ेगा। और मैं भी कोशिश करूँगा, पूछ रहा हूँ। और एक चीज़ समझ ले भाई, अन्ना पैसे तो होंगे, इसकी काट निकाल के अंदर घुस जा। मैं भी अपने लोगों से कहूँगा जिता देना, मुझे बढ़िया लगेगा। मैं भी वोट मांगने आया था, इसके लिए मैं तीसरी बात अपने बारे में एक लाइन बोल के बिल्कुल समापन कर दूंगा। बहुत दिन में मेरी ताल लगी है बड़ी मुश्किल से, और मुझे इसकी अहमियत और पद का पता है। और पूरे बीएसपी में मेरे अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं है। चौधरी साहब ये तुम्हें सुनने लायक बात है, क्योंकि हमारे जाटों में सर जिला पंचायत वार्ड 24 में दोबारा से चुनाव हो रहा है और मोदारी अंदर चुनाव हो रहा है, तो मीटिंग में शामिल हुए, क्या कहते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि कुमारी बहन मायावती देश स्तर पे एकदम सीधी और साफ बात करती हैं, और कट्टर हिंदुओं की अगर कोई बात करता है तो उसके साथ नहीं रहती, कट्टर मुसलमानों की अगर कोई बात करता है तो उसके साथ नहीं रहती, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कुछ लोग समाजवादी की तरफ चले गए थे और कुछ लोग बीजेपी की तरफ चले गए थे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसको देख करके पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये सोच रहा है कि सपा के साथ कुछ यादव भी नहीं रहे, और पूरा ताकत लगा के जब से देश आज़ाद हुआ और अब तक इससे ज़्यादा कभी मुसलमान ने वोट नहीं करी जो पिछले चुनाव में करी है। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह जो इंटैक्ट वोट रहा है 13%, चाहे विधायक हमारा एक भी जीत करके आया है, कि अगर इनके साथ हो जाएंगे तो भाजपा का बढ़िया मुकाबला कर सकते हैं। और इस सीट पर ऊपर वाले को ध्यान में रख के मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी हारेगी और समाजवादी भी हारेगी। और उसका खास कारण है कि पिछड़े भी इनके साथ हैं, इनकी जाति भी इनके साथ हैं, और दलित जो बहन जी को बिल्कुल देवी मानते हैं वो भी साथ हैं, और मुसलमान भाइयों का जो सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है ये जीत करके आएंगे और मुजफ्फरनगर में झंडा फहराएंगे और एक आने वाले समय को एक बढ़िया संकेत देंगे, जो उत्तर प्रदेश में एक नई सोच नई तरफ को लेकर के आएगी लोकसभा के चुनाव। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए क्या महंगाई बढ़ रही है? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के व्यापार मर गए, किसान मर गए, नौकरियां छूट गई, बुरी हालत हो रखी है देश की। और इस पे हम पूरा विरोध कर रहे हैं सरकार का, और पार्लियामेंट में बढ़िया तरीके से अपनी बात को उठा रहे हैं। और जैसे ही पार्लियामेंट रूटीन में आएगी, बढ़िया तरीके से सारे मुद्दों पे बेबाक होकर के कुमारी बहन मायावती के नेतृत्व में इस सरकार के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी सभी बातों को रखेंगे, जिससे देश की संसद में जब बात रखी जाएगी तो 140 करोड़ लोग जब देख रहे होंगे तो समझ में आएगी। पर जो बिल्कुल सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हम उसके भी पक्षधर नहीं हैं। और सरकार बेसिकली खुद चाहती है कि ऐसा मोमेंट पैदा करे
जिससे बदनामी कांग्रेस के सर पे फूटे। सदन में चर्चा सरकार भी नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि सरकार विपक्ष से तालमेल बैठा के चर्चा कराए और हम जैसे लोगों को जो देश में बढ़िया पार्लियामेंटेरियन की स्थिति में हैं, हम ताकि हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हो सके, हम जो लोग हमें चुन के भेजते हैं उनकी बात को पार्लियामेंट में बढ़िया ढंग से रख सकें और सरकार के कानों तक वो बात, आंखों में वो बात, देश के लोगों में वो बात पहुंचेगी। तो हमें उम्मीद है सरकार उस पर कुछ ना कुछ सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेगी, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश और देश एक बढ़िया तरफ की तरफ जाएगा, जिससे हमारा देश का नाम पूरे संसार में होगा। 2024 को चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, 2024 को लेकर के तैयारियां जो जारी हैं, उसमें लोग माहौल को भांप रहे हैं, आंक रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं उसको देख रहे हैं, पिछले लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट क्या रहे उसको देख रहे हैं, विधानसभा के रिजल्ट क्या रहे उसको देख रहे हैं, और ज़्यादातर लोग अभी कंफ्यूज हैं किधर को जाना है, कैसे जाना है। तो हमने पूरी ताकत लगा रखी है किसी भी तरह तमाम पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों को, और जो उपेक्षित रहे हैं, दबे कुचले कमज़ोर लोग, गरीब लोग, वो बसपा के साथ मिलें और बढ़िया परफॉर्मेंस हम दे सकें। कहीं ना कहीं देखा गया कि गठबंधन विफल होता हुआ दिखे। ये तो गठबंधन वालों से पूछो, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में।